दुनिया को आधी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। 1 मार्च को तेजस्वी यादव जी तमिलनाडु गए, बर्थडे में केक काटे और केक खा के आए, जबकि तमिलनाडु का नेता बोलता है सब कि बिहार और यूपी के लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं। कोर्ट ने बोला ना कि नहीं, मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है। कि बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मैं था क्या? कि आपको गजेड़ी और नशेड़ियों के बीच जानबूझकर रखा गया, ये भी आपने आरोप लगाया। तो मैं टूट गया था पूरा, मैं रो रहा था। मेरा भाई ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना के अंदर अंदर हम लोग मद्रास हाई कोर्ट से इसमें बेल ले लेंगे। एक गुनाह का संविधान कहता है एक सजा। मेरे ऊपर 6 FIR तमिलनाडु में किया गया, 4 FIR बिहार में किया गया और 6 FIR जो तमिलनाडु में किया गया अलग अलग जगहों पे किया गया। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी माँ के आंखों में आंसू ना आए अगर उनका बेटा निर्दोष हो तो। मैंने 5000 वीडियो बनाया है और 5000 वीडियो में से 4000 वीडियो मैंने बीजेपी शासित प्रदेशों में जा जा के घूम घूम के बनाया है। वो सारे वीडियो यूट्यूब पे है। बीजेपी ने कभी मेरा गला दबाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी नहीं। लेकिन इनसे मैंने 4 सवाल कर दिया, इन लोगों ने मेरे ऊपर NSA लगा दिया। अब जरा बताइए, जो लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, जैसे आप कड़वा सवाल बीजेपी से पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कड़वा सवाल अगर विपक्ष से पूछ देंगे तो आप गोदी मीडिया हो जाएंगे। अब जरा बताइए कि अगर मनीष कश्यप आतंकवादी होता, अपराधी होता, तो एक जगह प्यार मिल सकता था, एक समुदाय विशेष के लोग प्यार दे सकते थे, लेकिन हर कोई प्यार नहीं देता, हर जगह प्यार नहीं देता। जितना वो मुझे समझती है उसका 1% भी हम लोग नहीं समझते, और कोई भी बेटा अपनी माँ को जो है नहीं समझ पाएगा जितने माँ उसकी समझती है, जितना माँ प्यार देती है। ये सच्चाई है। मुझे तो लगता है आप माँ को बहुत प्यार करते हैं। बोलते बोलते आपके आंखों में मुझे लग रहा है आंसू जैसे आ रहा है। ये जो विपक्ष वाले हैं ये तो खुद पत्रकारों का गला दबा रहे हैं। मनीष, मुझे ये भी बताइए, क्या आप पॉलिटिक्स में भी आएंगे? जब नहीं किया है तो सवाल तो होगा ही, और मैं तो इनके आंखों में आंखें डाल के सवाल करूंगा। है हिम्मत तो सुधार कराएं। आप राष्ट्र की बात करते हैं और साथ ही साथ अपने धर्म की भी बात मजबूती के साथ आप रखते हैं। मैंने आपका अनेकों ट्वीट देखा है। तो राष्ट्र की बात करना, अपने धर्म की बात करना, दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं आप। कभी दूसरे धर्म के लोगों का अपमान आपने नहीं किया है, आपने इतना सारा ट्वीट किया है, नहीं किया। तो हम लोग जेल के अंदर थे, तो आपका जो पाठशाला आता है उसको मैं अक्सर देखा करता था। और बहुत जल्द नया बिहार का नींव पड़ने वाला है, नया बिहार का नवनिर्माण होने वाला है, जिसमें आप सभी के योगदान की जरूरत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज मेरे साथ मनीष कश्यप मौजूद हैं और बिहार की धरती से वो आते हैं और आजकल और हाल फिलहाल के दिनों में उनकी बड़ी चर्चा रही। एक ऐसा केस जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ देश के अंदर, उन्हें जेल जाना पड़ा और अब मनीष फाइनली बाहर हैं। फिलहाल तो वो गाड़ी की कैद में दिख रहे हैं मुझे, लेकिन जो कैद उन्होंने जेल में सही है उससे तो बेहतर है ये जगह। और उनके साथ जो हुआ, जो उन्होंने सहा, जो उन्होंने देखा और जो हुआ वो क्यों हुआ, आज इस पर वो विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जेल के अंदर थे, तो आपका जो पाठशाला आता है उसको मैं अक्सर देखा करता था। और अच्छा। मेरे साथ, हाँ, आपका शो आता है जिसपे आप डिस्प्ले पे लिखते हैं और बताते हैं लोगों को, तो मैं वो शो देखा करता था। और जेल के अंदर मैं गया, इस बात का दुख मुझे नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस बात का मुझे दुख है, और आप सभी के आशीर्वाद के वजह से, लोगों के प्यार के वजह से जो है मैं 9 महीने के अंदर जेल से बाहर आ पाया। नहीं तो जिसके ऊपर NSA लग जाता है, समझिए कि उसका 2-3 साल बर्बाद हो जाता है। सही बात। लेकिन आपको, आप जब बाहर आए तो बहुत प्यार भी मिला। तो जिन लोगों ने, आपका आरोप था कि भाई आपको जानबूझकर इतने गंभीर आरोप लगाए, आपको जेल में रखा, उनको एक जवाब तो मिल ही गया है, जो लोगों का प्यार और समर्थन आपको मिला। लेकिन अब मैं थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से समझता हूं कि एक तो जो हुआ, जो पूरा घटनाक्रम था, आपने एक वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद इतना हंगामा हो गया, वो आज की डेट में आप जब पीछे जाकर याद करते हैं, आपको लगता है कि वो कुछ गलती थी आपसे? जो हुआ वो नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, दुनिया को आधी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ क्या हुआ वो सबको पता है। 21 फरवरी को अमर उजाला के पोर्टल पे एक खबर चला, 21 फरवरी को, कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ, हिंदी भाषी मजदूरों के साथ, वो पोर्टल पे खबर चला। 28 फरवरी को पप्पू यादव जी और आरजेडी के नेता डॉक्टर अनिल सहनी जी ने पोस्ट किया, 28 फरवरी को।
1 मार्च को तेजस्वी यादव जी तमिलनाडु गए, बर्थडे में केक काटे और केक खा के आए, जबकि तमिलनाडु का नेता बोलता है सब कि बिहार और यूपी के लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं। वहां का एक नेता ने बोला था। 2 मार्च को बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ और उसके बाद से 3 मार्च को मैंने वीडियो बनाया। 2 मार्च को हिंदुस्तान अखबार में भी ये खबर चला था, दैनिक भास्कर में भी चला था। मैंने 3 मार्च को वीडियो बनाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 4 मार्च को बिहार सरकार के जो अधिकारी प्रतिनिधि जो है, जिस फ्लाइट से तमिलनाडु गए थे, उसी फ्लाइट से मैं भी 4 मार्च को तमिलनाडु गया। वहां पे पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनों में भर भर के बिहारी आ रहे थे, उनका मैंने वीडियो बनाया। 5 मार्च को मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, 6 मार्च को मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, 7 मार्च को एफआईआर हुआ और 7 मार्च तक मेरे ऊपर 7-8 एफआईआर हो चुका था। वहां तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। 7 मार्च को पटना में 3 लड़के मिलके कोई फेक वीडियो बनाए, ताकि जो है सारा मुद्दा को डाइवर्ट करके जो है फेक वीडियो पे लाया जा सके। फेक वीडियो बनाया, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया। मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया और मैंने पूछा कि अगर बिहार के मजदूर परेशान है तो उनके समस्या का समाधान किया जाए, और परेशान नहीं है तो इस स्क्रीनशॉट में जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उनका मोबाइल नंबर देखा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए कि झूठा वीडियो क्यों बनाया। लेकिन उस एक वीडियो के पहले ऐसे सैकड़ों वीडियो आ चुके थे जो बिहारी मजदूर अपना दर्द, अपना घाव दिखा रहे थे। लेकिन उस एक वीडियो ने, साजिश के तहत जो वीडियो बना पटना में, उस एक वीडियो ने सारे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। 8 मार्च को मैं, जब मेरे ऊपर 7-8 एफआईआर हो चुका था, तो मैंने तेजस्वी जी को चैलेंज किया। 8 मार्च को जब मेरे ऊपर 7-8 एफआईआर हो चुका था, तो 18 मार्च को मैंने सरेंडर किया। अखबारों में चलाया गया कि मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, जबकि मैंने सरेंडर किया था, मैं खुद से सरेंडर किया था। उसके बाद से 29 या 30 मार्च को मुझे तमिलनाडु लेके जाया गया। 4 अप्रैल को तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में मुझे प्रोड्यूस किया गया। जब तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए ठीक है, केस चलता रहेगा, ये बिहार के ही ना, बिहार भेज दिया जाए। जज का ये कहना था कि इमीडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना। 4 अप्रैल को, और 4 अप्रैल को 11:54 पे रात में मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया, ताकि इनको किसी भी हाल में तमिलनाडु में डिटेंड कर लिया जाए। और उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। तो मोटे तौर पर आपका ये मानना है कि ये केस कोर्ट में टिकेगा नहीं, आप ठीक हैं, और जो आपके साथ हुआ नहीं, उसकी बड़ी कोर्ट ने वजह एनएसए एक खारिज एक कर वीडियो दिया। है। कोर्ट ने एनएसए खारिज कर दिया। हाँ, एनएसए तो कोर्ट ने खारिज हो गई। मतलब कि एकदम खत्म कर दिया एनएसए। और उस एनएसए की वजह से मनीष कश्यप का 9 महीना बर्बाद हो गया। आपके या हमारे या धरती पे किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक पल, एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक महीना या एक साल वापस फिर नहीं आ सकता है। मेरा 9 महीना बर्बाद कर दिया गया, वो 9 महीना वापस नहीं आएगा। अगर मनीष कश्यप गलत होता तो कोर्ट एनएसए खारिज क्यों करता? कोर्ट ने मुझे एनएसए में ना बरी दिया। कोर्ट ने बोला ना कि नहीं, मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है। और मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये लोग जरा बताएं कि बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मैं था क्या? इसके पहले जो है बिहार में मनीष कश्यप से पहले किसके ऊपर एनएसए लगा? तो शायद जो है जवाब जो है गूगल भी नहीं बता पाता है कि किसके ऊपर एनएसए लगा मनीष कश्यप के पहले। तो मेरे साथ गलत हुआ था। तो एनएसए आप खुद ही कह रहे हैं कि आप पे लगाया गया ताकि आपको वहीं रोक कर रखा जा सके और हाँ। आप बिहार ना आ पाए। लेकिन हाँ, अभी भी बिहार चूंकि जो ना। एफआईआर हुई वो केसेस अभी खत्म नहीं हुए हैं, और मैं ये पूछ रहा था कि आपको उम्मीद है कि वो भी खत्म हो जाएगा कोर्ट में? देखिए, मैं सीबीआई जांच की मांग करूंगा पटना हाई कोर्ट से। सारे केस का सीबीआई जांच हो। वहां पे कुछ नहीं तो कुछ तो हुआ था। उसकी सच्चाई जो है दिखाने से पहले सब लोग अब डर रहे हैं कि कहीं एफआईआर ना हो जाए। वहां के एक नेता जो है, उनका वीडियो वायरल हुआ था, ट्विटर पे आया था कि हम लोग मार के भगाएंगे। एक नेता का ट्विटर पे आया था। एक व्यक्ति जो है ट्रेन में घुसता है और पूछता है हिंदी हिंदी हिंदी, तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ हिंदी, तो वो मारना शुरू करता है। ये भी वायरल हुआ था। प्रशांत किशोर जो बिहार के हैं, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था और बोला था कि है हिम्मत तो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया, मेरे ऊपर एफआईआर करके दिखाओ। प्रशांत किशोर ने बोला था
चिराग पासवान 5 तारीख को 5 अप्रैल को जो है तमिलनाडु गए थे। उनका लाइव वीडियो है, लाइव वीडियो में मजदूर बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, चिराग पासवान जी के लाइव वीडियो में। अब जरा बताइए, इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए मजदूर सबसे ज्यादा मनीष कश्यप का वीडियो देखते थे। मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया कि मनीष कश्यप जेल में जाएंगे, सारा मुद्दा दब जाएगा। क्यों एफआईआर हुआ? क्योंकि 1 मार्च को जो तेजस्वी जी वहां पे जाके केक काटे थे, तो कहीं इनका फजीयत ना हो, इसलिए बलि का बकरा मनीष को बना दो और सारे मुद्दे को खत्म कर दो। लोग समझेंगे कि ये सारा अफवाह था, सारा फर्जी था, सारा फेक था। लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार जो है ना, हम सभी को त्रिपुर जो जगह है वहां पे जाना होगा और वहां के मजदूरों से पूछना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मजदूर बताएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, ये आपका पक्ष है। अदालत में केस है और वहां से मुझे उम्मीद है कि जो न्याय है वो आप जिस तरह से बातें कह रहे हैं आपको मिलेगा। देखिए, अच्छा, एक वीडियो अगर मान लीजिए कि मैंने बनाया, वो हम्म, वीडियो सरकार के नजर में अगर गलत है, तो हम्म। मेरे ऊपर कितना एफआईआर होना चाहिए? एक गुनाह का संविधान कहता है एक सजा। मेरे ऊपर 6 एफआईआर तमिलनाडु में किया गया, 4 एफआईआर बिहार में किया गया, और 6 एफआईआर जो तमिलनाडु में किया गया अलग अलग जगहों पे किया गया। मेरे घर का कुर्की कर लिया गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? अच्छा, मनीष ये भी बताइए, देखिए इसके पॉलिटिकल एंगल पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन ये जो 9 महीने आपके रहे, जो आप वहां जेल में रहे और फिर इधर जब जेल में आप रहे, वो दिन कैसे थे? आपने क्या-क्या सहा? अंदर आपके साथ क्या हुआ? कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा कि आपको गंजेड़ी और नशेड़ियों के बीच जानबूझ कर रखा गया, ये भी आपने आरोप लगाया। देखिए, तमिलनाडु में मुझे अलग रखा गया था, सेपरेट सिंगल सेल में रखा गया था, अलग था। गर्मी का दिन था, पंखा था, लेकिन वो पंखा चलता नहीं था, एकदम धीरे धीरे चलता था। पूरा गर्मी में 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में बिताया वहां पे वहां पे खाने का प्रॉब्लम होता था। वहां के लोगों के लिए खाना अच्छा था, वहां के लोगों के लिए जो जेल मैनुअल था, जेल मैनुअल के हिसाब से जो है खाना मिलता था। लेकिन जरा बताइए, इडली सांबर डोसा, चावल जो है उसमें जो है, जो पानी पूरी का पानी होता है, इमली पानी होता है, उसको डाल के खाना पड़ता था। तो उस समय मेरा 13-14 केजी वजन जो है वो कम हुआ वहां पे तमिलनाडु में। बिहार में भी मुझे अलग रखा गया था। लेकिन जब मैं जेल से जो है कोर्ट में आता था, कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, वो कोर्ट का हाजत जो है वो जेल प्रशासन के अंडर में नहीं आता है, वो जिला प्रशासन के अंडर में आता है। वहां पे बहुत सारी कमियां थी, बाथरूम गंदा था, लोग जो है वो नशा करते थे, धुआं फेंकते थे, और मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। तो मैं जो कोर्ट का हाजत है उसके बारे में बोला था। बेऊर जेल में भी मुझे एकदम सेपरेट अलग रखा गया था, किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ नहीं। अगर कहीं जाना है तो आपके साथ पुलिस वाले जाएंगे, अगर कहीं से आना है तो पुलिस वाले आएंगे, वीडियो कोर्ट में भी जाना है तो पुलिस वाले जाएंगे। तो ये चीजें हैं, मैं कोर्ट के हाजत के बारे में बोला था वो। तो ये जो आपके साथ व्यवहार था कि आपको अलग रखा गया था, क्या ये इस तरह का व्यवहार था कि आप कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हैं इसलिए आपको अलग रखा गया था या आपको सुरक्षा देने के लिए अलग रखा गया था? क्यों अलग रखा गया था? शायद सुरक्षा देने के लिए अलग रखा गया था, शायद सुरक्षा देने के लिए अलग रखा गया था, या कुछ लोग समझते होंगे कि हाँ, सरकार का प्रेशर के वजह से अलग रखते होंगे। तो ये दोनों कारण हो सकता है। मुझे लोगों के बीच में भी रखा जा सकता था, मुझे दिक्कत नहीं होता, लेकिन मुझे अलग रखा गया था। तो जेल में आप क्या करते थे? उस दौरान आपके अंदर देखिए गुस्सा भी होगा बहुत और आप जब आपने खुद ही कहा कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल आउट करके भाई कई लोगों ने बहुत कुछ किया लेकिन आप पर ही केस हुआ। तो उस ज, दौरान आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता था जब आप जेल में होते थे? जब मैं तमिलनाडु जेल में था तो मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, 3-4 साल मुझे जेल में रहना पड़ेगा। वहां पे अखबार पढ़ता था और कुछ लिखते रहता था, अपनी डायरी जो है, मेरे पास जो डायरी था उसको लिखते रहता था। मैंने बहुत बार कोशिश किया कुछ किताब मंगाने का बाहर से, और कि जेल प्रशासन के पास हिंदी बुक नहीं था, मैंने कोशिश किया बाहर से मंगाऊं, लेकिन वो अलाउ नहीं किया, तमिलनाडु में अलाउ नहीं किए, नहीं आने दिए। मेरा बुक कुछ भी बाहर से कुछ भी नहीं आने दिए। पटना में जब आया तो बहुत सारा किताब मैं मंगाया, मैं अपने भाई को बोल दिया था कि किताब लेके आ जाना। और पटना में बुक जो है बाहर से अगर आप खरीद के लाते हैं तो अलाउ हो जाता है, वो जेलर और सुप्रिटेंडेंट अलाउ करते हैं।
वो सब का अलाउ हो जाता है। तो बुक मेरा आया, मैंने पटना में जो है मैं बुक पढ़ता था। सुबह 5 बजे आपको उठ जाना होता है, सुबह 5 से साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाना होता है, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे के आसपास जो है फिर बंद हो जाता है। इसके बीच में जो है दोपहर में 11 बजे भी बंद हो जाता है, फिर जो है शाम को 3 बजे खुलता है। तो मतलब कि बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन जब आप सिंगल सेल में रहते हैं तो उसमें और ज़्यादा नियम कानून हो जाता है। आपके सेल के बाहर जो है 1 पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले रहेंगे हमेशा, ध्यान देंगे। तो एक 10 बाई 8 6 के कमरे में जो है, वो मेरा 9 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा तमिलनाडु में। और बेऊर में जो जहाँ पे मैं रहता था वो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारा समस्या था, क्योंकि सरकार का नज़र, सरकार के लोगों का नज़र मेरे ऊपर हमेशा था। तो 9 महीना तो मतलब कि मैंने नर्क में बिताया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। 9 महीना मुझे लग रहा था कि हर दिन जो है 1 साल के बराबर है, 1 दिन 1 साल के बराबर है, तो बहुत कष्ट हुआ मुझे 9 महीना में। वहाँ वहाँ आपसे कोई कुछ कहता था? मान लीजिए जो पुलिस वाले भी खड़े रहते थे, आपको तो सब लोग उस नहीं, वक़्त एक जान भी बात रहे मैं थे। बताना चाहता हूँ आपको। जब मैं बेऊर आया ना, तो जो भी पुलिस वाले मिलते थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मतलब कि जो डबल स्टार से नीचे के रैंक के जो थे, वो लोग एक बात ज़रूर कहते थे कि मनीष जी, हम लोगों को आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। आप जब बाहर निकलिएगा तो कम से कम हमारे लिए भी आवाज़ उठाइएगा कि जेल में जो कैदी हैं, उससे ज़्यादा परेशान तो हम पुलिस वाले हैं। उन लोगों ने मुझे बोला कि हमारा 24 घंटे में 2 बार ड्यूटी लगता है, एक बार दिन में, एक बार रात में। यानी समझिए तो हमारा 24 घंटे का ड्यूटी है। हम अपने परिवार से मिल नहीं पाते हैं, हम अपने बच्चे से बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बीवी से बात नहीं कर पाते हैं। मानसिक टेंशन रहता है हम लोगों को। जैसे तमिलनाडु में क्या था, तमिलनाडु में पुलिस वालों को 6 घंटे का ड्यूटी था, जो जेल पुलिस थे। 6 घंटे के बाद वो घर चले जाते थे, रात में फिर उन्हें रिटर्न नहीं आना पड़ता था। मतलब कि 6 से 12, 12 से 6, और फिर रात में 6 से अगले दिन सुबह 12 बजे तक, इस प्रकार से ड्यूटी था। लेकिन बिहार में बेऊर जेल में जो पुलिस वाले हैं, वो लोग भी परेशान है, लेकिन उनकी कहानी कोई दिखाना नहीं चाहता है। वो आप, हम सभी, चूंकि हमारे पास तक पहुंचता नहीं है। जब मैं वहां पे गया तो कम से कम सैकड़ों पुलिस वाले जो बेऊर जेल में हैं, जो कैदियों की सुरक्षा करते हैं, कैदियों को ध्यान देते हैं, कैदियों को सुधारने की बात करते हैं, वो लोग जो है सुबह एक बार ड्यूटी करेंगे 8 घंटे का या 6-7 घंटे का, और एक बार रात में जो है 3 घंटे का ड्यूटी करेंगे, तो पूरा 24 घंटे का ड्यूटी है। और वो बहुत परेशान है। अंग्रेज ने जो नियम बनाया था तब से वो उनका ऐसे ही चल रहा है, डिप्रेशन में है। और आधे से अधिक पुलिस वाले बीपी और डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से ड्यूटी की वजह से। तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। अच्छा मनीष देखिए कितने कमाल की बात है ना, एक एक पत्रकार जिसपे एनएसए लग रहा है कि मतलब वो देशद्रोही टाइप व्यक्ति है, हम्म, उससे भी उम्मीद जो है वो जेल के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं, तो उसी से कर रहे हैं। मतलब उसी जिसको से कर रहे हैं। देशद्रोही बताया जा रहा है, उस हाँ, पत्रकार से पुलिस वाला उम्मीद कर रहा है और पुलिस सरकारें वाला जो है उम्मीद उसको कर रहा है। देशद्रोही बता रही हैं। देखिए, अगर पहले बचपन में हम लोगों को भी लगता था, जैसे राम मंदिर के निर्णय पे जब डिले हो रहा था, तो हम लोग भी बहुत सारा वीडियो बना रहे थे कि कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। लेकिन इस देश में अगर कोर्ट नहीं होता तो सरकार जो है किसी को भी मसल के रख देता। हमें कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। वहां पे अगर आप अपनी दलील को अच्छे ढंग से रख देंगे तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैंने अपने दलील को अच्छे ढंग से रखा, एनएसए में मुझे इंसाफ मिला। मैंने अपने दलील को अच्छे ढंग से रखा, मैं 15 केस में बेल लेके आया हूं। 15 केस, 10 केस तो एक साथ हुआ, एक एक वजह से हुआ 10 केस, और एनएसए लगाया गया, 11 हुआ, और 4 एक्स्ट्रा केस, यानी 15 केस में मुझे बेल लेके आना पड़ा। अब जरा सोचिए, जितना केस है वो सरकार के नजर में गलत है। किसी के बच्चे के दिल में छेद है, उसका बैंक से पैसा गायब हो गया, बैंक के सामने वीडियो बनाया, एफआईआर हो गया। 443 बच्चों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, वीडियो बनाया, एफआईआर हो गया। पुलवामा के बाद हमारे 44 जवान शहीद हुए, कुछ कुछ लोगों ने जो है एक दिन बाद जो है पाकिस्तान का झंडा फहराया, हम लोगों ने सवाल कर दिया वहां पे जाके, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया, हम लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया। तो ऐसे ऐसे एफआईआर मैं जो है झेल रहा हूं बिहार में, इस प्रकार से। और उसके वजह से मेरे घर की कुर्की हो गई। आप आपके घर वालों पे क्या बीती? मतलब देखिए आपको आप पे इतने एफआईआर हुए, उनको थोड़ी बहुत तो आदत हो ही गई है कि भाई मनीष जो है वो दबंग पत्रकारिता करता है, खुल के बोलता है, तो ये सब तो झेल ही रहे हैं। लेकिन जब ये केस हुआ,
तो परिवार में कौन-कौन है और उन पर क्या बीत रही थी? वो लोग किस तरह से कोप अप कर रहे थे? मेरा अगर सबसे बड़ा ताकत अगर कोई है तो मेरी माँ है। अगर मेरी माँ नहीं होती, मेरा भाई नहीं होता तो शायद मैं 9 महीना के अंदर जो है जेल के बाहर नहीं आता। इस देश में जितने भी लोगों पे एनएसए लगा, उन लोगों को समय लगा जेल से निकलने में, समय लगा। मेरे पिताजी अपने पेंशन का पैसा निकाल के दिए, तब जाके जो है बहुत सारी जगहों पे अच्छे वकील को हायर करने के लिए आपको जो है फीस देना पड़ता है, सबको पता है। मेरे बैंक का मेरा अकाउंट सीज हो गया, मेरे कंपनी का अकाउंट सीज हो गया। और कमाल की बात यह है कि अगर सरकार के नजर में लगता है कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियो बनाया तो मनीष कश्यप को सजा देना चाहिए। मेरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ, इंक्लूडिंग जो ऑफिस में पानी पिलाता है, जो ऑफिस बॉय है, उसके ऊपर भी एफआईआर, मतलब सबके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। मेरे से जो मिलने दोस्त आया जेल में, उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया। जिसने ये पोस्ट किया फेसबुक पे कि मनीष कश्यप का ये अकाउंट नहीं है, ये फेक अकाउंट है। एक बच्चे ने क्या किया था कि मनीष कश्यप पैरोडी अकाउंट करके बनाया था सब्सक्राइबर फॉलोअर लेने के लिए। उसने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया क्या कि मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, और मेरा ऐसे हथकड़ी वाला फोटो, पुराना फोटो जो है वो डाल दिया। उसके लिए भी मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। और एक लड़का ने बोल दिया कि नहीं, मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए था, ये उनका अकाउंट नहीं है। तो जिस लड़के ने कमेंट किया उसको भी टांग लिया गया और उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया। मतलब कि जरा सोचिए, जो फेसबुक पे ये कह दिया कि नहीं मनीष कश्यप का ये अकाउंट नहीं है, उसके ऊपर भी एफआईआर हुआ। तो मतलब कि एक होता है ना कि अंग्रेजी शासक, उससे भी ज्यादा अत्याचार जो है बिहार में कुछ लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे जानने वाले लोगों के ऊपर, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों के ऊपर, हमारे परिवार पे किया है, उससे भी ज्यादा। वाक़ई आपने बहुत सहा है और ऐसी माँ को नमन है जिसने इस वक़्त में भी आपकी ताकत बनी वो, और आप कह रहे हैं कि भाई कई बार क्या होता है आदमी परिवार की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं परिवार ही आपकी ताकत है, ये सबसे कमाल की बात है। मनीष, आप इस दौरान कभी आप खुद कमज़ोर पड़े, क्योंकि आप तो डिस्कनेक्ट रहे होंगे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा मिलना या बात नहीं हो पा रही है। तो आप डिस्करेज हुए, आप हतोत्साहित हुए, कभी रोना आया कि क्या ही हो गया? जब मेरे ऊपर एनएसए लगा तो मैं मम्मी से बात किया और अपने भाई से बात किया। मेरी माँ ने बोला क्या कि 1 महीना के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा एनएसए। तो मुझे ताकत मिला। मेरा भाई ने बोला कि 15-20 दिन में खारिज हो जाएगा, मुझे ताकत मिला। जब सुप्रीम कोर्ट 8 मई को बोला कि नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए पहले और वहां से देख के आइए, वहां पे जो होता है उसके बाद हमारे पास आइए। तो मैं टूट गया था पूरा, मैं रो रहा था। मेरा भाई ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना के अंदर अंदर हम लोग मद्रास हाई कोर्ट से इसमें बेल ले लेंगे। मुझे इस बात का टेंशन हो रहा था कि मुझे अगर 10 दिन भी रखना है, 20 दिन भी रखना है, 1 महीना भी जेल में रखना है, या 1 साल भी रखना है, तो मुझे बिहार भेज दो। अब बिहार में मेरा जो केस था, जो बिहार पुलिस ने मेरे ऊपर केस किया था, उसका प्रोटेक्शन लग चुका था। और कोर्ट बार बार बोल रहा था कि मनीष कश्यप को बिहार में प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, बिहार में प्रोड्यूस कीजिए। लेकिन सरकार के दबाव के आगे जो है पुलिस ये कह रही थी, ये ऑफिशियली डेटा है, मतलब लेटर है, कि हमें मनीष कश्यप को प्रोड्यूस करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप को अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेंस होगा। अब जरा बताइए, जो बिहार पुलिस जो है मुख्यमंत्री को सुरक्षा देती है, प्रधानमंत्री को सुरक्षा देती है, वो एक यूट्यूबर को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है कि यूट्यूबर को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेंस होगा। 600 पुलिस वाला मांगा गया था। मैं जब बेतिया आया, जब मैं कोर्ट में गया तो मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए 600 पुलिस वालों को मांगा गया था, डिमांड किया गया था कि 600 पुलिस वाले रहेंगे तभी हम मनीष कश्यप को प्रोड्यूस करेंगे। पहले तारीख पे मैं नहीं आ पाया, दूसरे तारीख पे नहीं आ पाया, तीसरे तारीख पे नहीं आ पाया, चौथे तारीख पे नहीं आ पाया, पांचवें तारीख पे नहीं आ पाया। छठी बार जब जज ने बोला कि मैं शो कॉज नोटिस जारी करूंगा और सबके ऊपर कार्रवाई करूंगा, तब जो है मुझे जो है बिहार में प्रोड्यूस किया गया। जब बेतिया कोर्ट से जब मैं पटना कोर्ट गया, तो पटना कोर्ट की जज है एक, उन्होंने बोला कि अब मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में भेजा जा रहा है। जरा सोचिए, उस समय मैं एक जेल से दूसरे जेल में जा रहा था, लेकिन मेरे आंखों से खुशी का आंसू गिर रहा था, क्योंकि मैं तमिलनाडु के जेल से मैं बिहार के जेल में जा रहा था। ये ये कष्ट झेला हूं मैं। मेरी माँ जो है हमेशा ताकत बन के, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है,
लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी माँ के आंखों में आंसू ना आए अगर उनका बेटा निर्दोष हो तो। मेरी माँ का आंखों का आंसू पोंछने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए, बहुत सारे लोगों ने मदद किया। कुछ लोगों ने मतलब कि ये सोचा कि मनीष कश्यप का उम्र 31 साल है और राजा के एक बेटा है जो चांदी का चम्मच लेके बिहार में पैदा हुए, वो राजकुमार का उम्र जो है वो 34-35 साल है। मनीष कश्यप फेमस है, मनीष कश्यप को लोग प्यार देते हैं, तो भविष्य में हमारे लिए खतरा हो सकता है। मैंने 5,000 वीडियो बनाया है और 5,000 वीडियो में से 4,000 वीडियो मैंने बीजेपी शासित प्रदेशों में जा के घूम घूम के बनाया है। वो सारे वीडियो यूट्यूब पे है। बीजेपी ने कभी मेरा गला दबाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी नहीं। लेकिन इनसे मैंने 4 सवाल कर दिया, इन लोगों ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया। अब जरा बताइए, जो लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, जैसे आप कड़वा सवाल बीजेपी से पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कड़वा सवाल अगर विपक्ष से पूछ देंगे तो आप गोदी मीडिया हो जाएंगे। तो जो लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि सत्ता जो केंद्र सरकार है वो पत्रकारों का गला दबा रही है, उन लोगों को एक पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा ये नहीं दिखा? उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? उन लोगों ने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? मेरे ऊपर उन्हीं लोगों ने एनएसए लगवा दिया। इंडिया गठबंधन का 2 राज्य है, एक बिहार सरकार और एक जो है तमिलनाडु सरकार, और दोनों ने मिलके मेरे ऊपर एनएसए लगवा दिया। अब जरा बताइए पत्रकारों का गला कौन दबा रहा है? देखिए, ये सारी बातें मुझे लगता है धीरे-धीरे लोगों को समझनी होंगी। मैं कई बार कहता हूँ गोदी मीडिया जो है वो कुछ नहीं है। वो बेसिकली वो लोग जो खुद ही किसी के गोद में बैठे हुए थे और अब उन्हें उतार दिया गया उस गोद से, उनकी पीड़ा है और वो क्या कर सकते हैं। भाई अगर कोई सुशांत सिन्हा फैक्ट बता रहा है, कोई मनीष कश्यप फैक्ट बता रहा है, तो उस फैक्ट को कैसे काटेंगे? तो एक काम करो, इनको इनको डिस्क्रेडिट कर दो, इनको कह दो कि ये गोदी मीडिया है। तो वो उनका एक तरीका है। दूसरा, आप कह रहे थे आपकी माँ पढ़ी-लिखी नहीं है मनीष। मुझे लगता है हर माँ के पास एक डिग्री होती है और वो मन पढ़ सकती हैं। वो बेटे का मन पढ़ सकती हैं। ये किसी और के पास ये डिग्री नहीं होती। तो वो नहीं हो आपकी माँ सकता। के पास भी है। मुझे वो लम्हा भी बताइए जब आप जेल से छूट कर आए और फिर माँ से मिले, तब क्या हुआ था? जब मैं जेल से निकलने वाला था, तो जिस दिन मैं निकलने वाला था उस दिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो मेरे वजह से नहीं हुआ था। मेरा जो काम था बेलर खड़ा कर देना था, बेल ले लेना था, मेरा काम कंप्लीट हो गया था। मैं निकलने वाला था शुक्रवार को। शुक्रवार को जब जेल गेट के बाहर बहुत भीड़ हो गया, बहुत लोग आ गए, तो बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, ये केस में जो है वो प्रॉब्लम है। फिर शनिवार को जो है दिक्कत किया गया। शनिवार को अगर मैं नहीं निकलता तो फिर नए साल में ही निकलता, क्योंकि 2 तारीख के बाद ही कोर्ट खुलने वाला था। मुझ ये लोग टारगेट किए थे कि 2023 में इसको किसी भी हाल में नहीं निकलने देना है, लेकिन मेरा वकील खड़े हो गए और शनिवार को जो है मेरा सारा कंप्लीट हो गया। मैं निकला, जब जेल गेट के बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं अपने जीवन में कभी भी जेल गेट के बाहर जो व्यक्ति 15 केस में बेल लेके आ रहा है उसके लिए, या किसी भी आदमी के लिए, किसी भी नेता के लिए इतना भीड़ मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। किसी भी जेल गेट के बाहर यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं वीडियो इतना भीड़ वाला नहीं देखा था। उसमें कोई विधायक का बेटा नहीं था, कोई सांसद या सांसद का बेटा नहीं था, कोई पूंजीपति नहीं था। उसमें अगर आप वीडियो देखेंगे तो बिहार के भोले भाले गरीब लोग, मजदूर लोग और युवा, सिर्फ इतना ही। और बेऊर जेल का रास्ता जो है वो पूरा जो है 3-3.5 किलोमीटर लंबा जो है, लोग जहां तक नजर जाए गाड़ी नहीं दिखती थी, सिर्फ और सिर्फ लोगों का सर दिखता था, 3-3.5 किलोमीटर लंबा। जब मुझे लगा कि अरे मनीष कश्यप जो जेल में गया, जो लकीर एक खींच के गया था, बिहार के लोगों ने उस लकीर को 100 गुना बढ़ा दिया है, मिटाया नहीं है, और बड़ा कर दिया है। तो मैं निकला और मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। मैं वहां से दशरथ मांझी जी के गांव में गया, जो 20 साल तक बिहार सरकार आंखों पे पट्टी बांध के जो है सोई रही, और वो धीरे धीरे छेनी हथौड़ी से पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना दिया अपने गांव के लिए। मैं वहां गया, मैंने उस भूमि को नमन किया जहां पे एक दशरथ मांझी 20 साल तक संघर्ष अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए करते रहे। और उसके बाद से मैं अपने माँ से मिलने अपने गांव आया अगले दिन। जब मैं पटना से निकला अपने गांव के लिए तो मेरे गांव का दूरी जो है 200 किलोमीटर है। उसके बीच में कम से कम 50 जगह पे मुझे रोका गया, हर जगह, पूरा वीडियो है सोशल मीडिया पे, 50 जगह, हर जगह जो है 5,000, 2,000, 4,000, 10,000, 500, 1,000 लोग खड़े थे स्वागत में, हर जगह। और पटना से मेरे गांव में जाने में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा लगता है, मैं 10 घंटे, 11 घंटे में मैं अपने गांव पहुंचा।
जब मैं अपने गांव से 6 किलोमीटर पहले था, तो वहां से लेके मेरे गांव तक एकदम लाइन से सिर्फ और सिर्फ आदमी था, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई फोर व्हीलर नहीं। दो चार फोर व्हीलर जो है, 10 फोर व्हीलर जो मेरे साथ जो आया था, जो मेरे पीछे था, वो सिर्फ पीछे रुक गए, सारे के सारे वो भीड़ में पीछे सबको रोक दिया गया। मुझे लोगों ने रथ पे बिठाया और 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर लोग जो है चारों तरफ से खड़े थे, और मैं मतलब कि रथ पे बैठ के जो है मैं वहां से गया। 4 घंटा लगा उस जगह से मेरे को अपने गांव में जाने के लिए। अब जरा बताइए कि अगर मनीष कश्यप आतंकवादी होता, अपराधी होता, तो एक जगह प्यार मिल सकता था, एक समुदाय विशेष के लोग प्यार दे सकते थे, लेकिन हर कोई प्यार नहीं देता, हर जगह प्यार नहीं देता। कुछ दिन पहले जो है नवादा में मेरे साथ बदतमीजी की गई थी, 6 लोग जो है जहर खा के मर गए थे। मैं रिपोर्टिंग करने गया था, तो कुछ अपराधी चाहते थे कि मनीष कश्यप जो है यहाँ पे इस चीज को ना दिखाए, यहाँ से चला जाए, तो मेरे साथ बदतमीजी की गई। जब मैं जेल से निकल के उसी नवादा पे गया, तो मुझे रास्ते में रोक के महिलाएं जो है मेरा आरती उतारी, मुझे तिलक लगाई और मेरे पे फूलों की बारिश की। महिलाएं, पुरुष और युवा तो छोड़ दीजिए, महिलाओं ने किया। तो ये बदलाव मैंने जेल से निकलने के बाद देखा। तो मैं अपनी माँ से मिला, और माँ से मिलने के बाद बोला कि आपका एक छोटा बेटा भी है, वो आपको देख लेगा। मैं बिहार के लिए समर्पित हूँ, मैं अपने देश के लिए समर्पित हूँ। और माँ क्या बोली? माँ के आंखों में आंसू। माँ तो सिर्फ इतना चाहती है कि बेटा शादी कर ले, और बेटा चुपचाप जो है, हाँ, शांति से जो है घर पे बैठा रहे। हर माँ चाहती है, हर माँ को जो है अपने बेटे से बेहद प्यार होता है। तो मेरी माँ भी वही चाहती है। एक बार मैं अपनी माँ के गोद में सोया हुआ था, किसी ने फोटो खींचा, वो फोटो पूरे बिहार में वायरल हुआ। तो मेरी माँ जो है मुझे बहुत मानती है। जितना वो मानती है उसका 1% भी हम लोग उनको नहीं मान पाते हैं। जितना वो मुझे समझती है उसका 1% भी हम लोग नहीं समझते, और कोई भी बेटा अपनी माँ को जो है नहीं समझ पाएगा, जितने माँ उसकी समझती है, जितना माँ प्यार देती है। नहीं, ये पर मैं सच्चाई मुझे है। तो लगता है आप माँ को बहुत प्यार करते हैं। बोलते-बोलते आपकी आँखों में मुझे लग रहा है आँसू जैसे आ रहा है। देखिए, माँ माँ होती है, और दुनिया में माँ से ताकतवर कोई नहीं होता है, बस इतना जान लीजिए। और जब तक आपके सर पे माँ का साया है, दुनिया के हर एक संकट से वो माँ जो है आपको बाहर निकाल सकती है। और मेरी माँ ने निकाल के पूरी दुनिया को दिखा दिया, दुनिया के हर एक बच्चों को दिखा दिया, हर एक बेटा को दिखा दिया कि मैं जिंदा हूं, मैं माँ हूं। और मैं अपने बेटे को किसी भी, किसने साथ दिया? मेरे पास 50 करोड़ रुपया होता, मैं विधायक होता, मैं सांसद होता, विधायक का बेटा होता, सांसद का बेटा होता, पूंजीपति का बेटा होता, तो क्या मैं इतना दिन जेल में रहता? नहीं, 1 महीना से ज्यादा मैं जेल में नहीं रहता। मेरी माँ ने अपने हिम्मत और हौसला से मुझे बचाया है, और ये सीख दी है पूरे भारत के लोगों को कि एक माँ जब खड़ी हो जाती है, तो उसका बेटा जो है किसी भी मुश्किल घड़ी से जो है वो बाहर निकल सकता है, किसी भी मुश्किल घड़ी से। सही बात है। आपकी माँ को हमारा भी प्रणाम है। और थोड़ा पॉलिटिकल जो एंगल है उस पे छोटी-सी बात करूँ उससे पहले, आप वाक़ई शादी का विचार कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं कर रहा हूँ। इसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ भी बोलता हूँ, मेरी माँ सारा सारा वीडियो देखती है मेरा। वो देखते ही जो है, जब मैं बोल देता हूँ कि एकदम से नहीं करूंगा, तो वो बीपी की गोली जो है एक एक्स्ट्रा लेके उनको सोना पड़ता है, खाना पड़ता है। मेरी माँ को बीपी का प्रॉब्लम है, ये चीजें है। आपको पत्नी भी वैसे जिसका कलेजा मजबूत हो वैसी चाहिए होगी, तो इसलिए ढूँढ के आराम से अब जरा तसल्ली से। अब जरा सोचिए कि जिसके ऊपर 18 केस है, सही बात। उसका ससुर कौन बनना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। ये सच्चाई है। सही बात। अच्छा मनीष और मुझे प्यार, अब प्यार हाँ। मुझे हुआ नहीं किसी से, किसी लड़की से प्यार हुआ नहीं। मुझे तो लगता है आपको काम से ही प्यार है और वो देश के लिए काम भी आ रहा है, ये अच्छी बात है ज़्यादातर केसेज़ में। मुझे ये बताइए मनीष कि बिहार को लेकर मैं 2 चीज़ें गौर कर रहा हूँ। एक तो आपकी जो नाराज़गी है वो मुझे लगता है तेजस्वी यादव और आरजेडी से ज़्यादा है, नीतीश कुमार से उतनी नहीं है। ऐसा है क्या? क्योंकि आपने कहा कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ। देखिए, इस तरह की भी जब कुछ बातें। नीतीश नीतीश कुमार जी और बीजेपी का सरकार था बिहार में,
तो यही मनीष कश्यप अस्पताल में घुस घुस के वीडियो बना रहा था, यही मनीष कश्यप सड़ा हुआ एम्बुलेंस के ऊपर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, यही मनीष कश्यप ब्लॉक में वीडियो बना रहा था, कचहरी में जाके, कोर्ट में जाके, कलेक्ट्रेट में जाके, जिला परिवहन कार्यालय में जाके वीडियो बना रहा था। उस समय कोई मुझे नहीं रोक रहा था। सड़क पे जाके वीडियो बना रहा था, दिन में बना रहा था, रात में बना रहा था। अगर मैंने वीडियो बनाया तो वहां पे सुधार हो रहा था, एक्शन हो रहा था, ऊपर से सरकार एक्शन ले रही थी। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। मैंने अनेकों वीडियो बनाया, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के खिलाफ वीडियो बनाया। मैं यूनिवर्सिटी में घुसा, हाँ वीडियो होता था वायरल, एक्शन होता था। जब जदयू और आरजेडी की सरकार आ गई तब मेरे ऊपर एनएसए लगा। तो जरा बताइए, जो मनीष कश्यप अपने 5,000 वीडियो में से 4,090 वीडियो, मतलब इनके सरकार में तो 10 ही 15-20 वीडियो में बना पाया, मतलब कि 4,900 वीडियो जो है इनके सरकार आने से पहले मैंने बनाया था, जिसमें नीतीश कुमार जी से सवाल, बीजेपी से सवाल, बहुत सारे जगहों पे सवाल किया था। उस समय तो मुझे जेल में नहीं डाला गया। तो इन लोगों से सवाल तो मैं करूंगा। और बताइए इनके पास क्या टैलेंट है, क्यों क्यों क्या ये इन्होंने बिहार का विकास किया है? जब नहीं किया है तो सवाल तो होगा ही। और मैं तो इनके आंखों में आंखें डाल के सवाल करूंगा। है हिम्मत तो सुधार कराएं, सुधार कराएंगे तो लोग जो है इनका साथ देंगे, नहीं सुधार कराएंगे तो लोग तो खड़े होंगे, सवाल तो करेंगे। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव सवालों से भागते हैं, घबराते हैं? एकदम बिल्कुल भागते हैं, घबराते हैं। अगर नहीं घबराते, नहीं भागते, तो शायद जो है मेरे ऊपर एनएसए नहीं लगाते। उन्हें इस बात का डर था कि मनीष बाहर रहेगा और सवाल करेगा, इसलिए इसको जेल में डाल दो। अब जरा बताइए, ये लोग पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, 16 पत्रकारों का लिस्ट बनाते हैं और उसको जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। एक पत्रकार जो बिहार के गांव में जो है रिपोर्टिंग करता है, उसके ऊपर एनएसए लगा देते हैं। तो पत्रकारों का आखिर गला कौन दबा रहा है? केंद्र सरकार दबा रहा है और कि विपक्षी उस लिस्ट में तो मेरा नाम भी था। मैं तो कोई आपका डिबेट भी शो नाम करता था, भी नहीं, आपका भी डिबेट शो नाम में था उस करता भी लिस्ट। नहीं। उस लिस्ट में आपका भी नाम था। ट्विटर पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पहले भी हम लोग देखे, जब आप पिछले चैनल में थे, उस समय से मैं खुद फॉलो करता हूँ नहीं, आपको। लेकिन मैं खुद आप जो बोला है भाई, मैं तो किसी को राष्ट्र की बात बुलाता ही नहीं, तो करते हैं, मेरे यहाँ आएगा कौन? नहीं। आप राष्ट्र की बात करते हैं, आप राष्ट्र की हाँ। बात करते हैं, और साथ ही साथ अपने धर्म की भी बात मजबूती के साथ आप रखते हैं। मैंने आपका अनेकों ट्वीट देखा है। तो राष्ट्र की बात करना, अपने धर्म की बात करना, दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं आप। कभी दूसरे धर्म के लोगों का अपमान आपने नहीं किया है, आपने इतना सारा ट्वीट किया है, नहीं किया। तो इसमें क्या कोई गुनाह है? और इसी चीज को जो है ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। जो 14 या 16 पत्रकार थे, उसमें जाके देख लीजिए, सारे के सारे राष्ट्रवादी, राष्ट्र की बात करने वाले पत्रकार, सारे के सारे अपने धर्म की बात करने वाले पत्रकार, और सारे के सारे निष्पक्ष पत्रकार, उस सरकार से भी सवाल पूछने वाले पत्रकार थे। उनको टारगेट किया गया। बिहार में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया। तो ये जो विपक्ष वाले हैं, ये तो खुद पत्रकारों का गला दबा रहे हैं। मनीष, मुझे ये भी बताइए, क्या आप पॉलिटिक्स में भी आएंगे? अभी मैंने सोचा नहीं है। मैं अभी जहां हूं वहां अच्छा हूं, और मैं चीजों को दिखा रहा हूं, लोग अच्छे से देख रहे हैं, लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो यहां से मैं अच्छा कर रहा हूं, तो यहीं पे रहने का प्रयास करूंगा। लेकिन भविष्य किसी ने देखा नहीं है, भविष्य में क्या होगा, कुछ भी होगा तो आपसे बातचीत जरूर होगा, आपको जरूर बताऊंगा मैं। आपको एक आखिरी सवाल, मैं खुद बिहार से आता हूं और मैंने बिहार को करीब से देखा है, जिया है। हम लोग तो आज भी बिहार में ही मन बसा रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में सरकारें बदली, बहुत ज्यादा बिहार उस तरह से नहीं बदला। पहले से तो जो जिसको हम लोग एक जमाने में सुनते थे जंगल राज, उससे तो फिर भी बेहतर हो गया। लेकिन जब आप दूसरे राज्यों से कंपेयर करेंगे तो बिहार में बहुत कमियां अभी भी नजर आती हैं, और उन्हीं अ, कमियों की वजह से बहुत सारे हमारे जैसे बिहारियों को बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और फिर कोई जो है वो गाली सुनाता है कि आके टॉयलेट साफ करते हैं, और ये बिहारी और यूपी बिहार वाले भैया बुलाए जाते हैं, कोई सब्जी वाले को मारेगा, कुछ करेगा, ये सब हमको सहना पड़ता है। आपको लगता है बिहार में कभी कोई सीरियस नेता या कोई सीरियस सरकार आएगी जो बिहार को बदल पाएगी, बिहार बदलेगा? एकदम बिल्कुल आएगा, और बहुत जल्द आएगा। और बहुत जल्द नया बिहार का नींव पड़ने वाला है, नया बिहार का नवनिर्माण होने वाला है, जिसमें आप सभी के योगदान की जरूरत है। जितने भी हमारे पत्रकार हैं बिहार के और बिहार से बाहर वो लोग काम करते हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस है, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी नेता हैं, उन सब का योगदान रहेगा। और बहुत जल्द आपको दिखेगा कि बिहार जैसे पूर्वांचल, आज से 6-7 साल पहले पूर्वांचल की क्या स्थिति थी? कभी कोई कहीं किसी भी चौराहे पे गोली मार देता था। पूर्वांचल
जो बिहार से सटा हुआ पूरा क्षेत्र है। आज देखिए 7-8 साल में पूर्वांचल इतना बदल गया है कि अब नहीं लगता है कि पूर्वांचल वो वाला पूर्वांचल था। पूरा पूर्वांचल का पूरा जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, गोरखपुर, ये गोंडा, बस्ती, ये सारा जिला की स्थिति देखिए एकदम पूरा सुधर गया पूरा, सिर्फ 5-6 साल में। मतलब कि 2022 में जो यूपी में चुनाव हुआ था उसके पहले ही वो ट्रैक पे आ गया था। 2022 के चुनाव के बाद तो पूरा सुधर गया। तो बिहार भी बहुत जल्द सुधरेगा, आने दीजिए। वो समय जो है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन हाँ सुधरेगा जरूर, और बहुत जल्द सुधरेगा, जिसमें आपके भी योगदान की जरूरत है। बिहार की चीजों को आप लोग जो है प्रमुखता से दिखाइए, बिहार के मजदूरों के दर्द को दिखाइए, बिहार के किसानों के दर्द को दिखाइए, बिहार के अस्पताल और शिक्षा व्यवस्था को दिखाइए, जो पूरे भारत में आंकड़ा के अनुसार, सरकारी आंकड़ा, सरकार के आंकड़े के अनुसार सबसे खस्ता हाल में है बिहार का शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था। तब जाके बिहार बदलेगा। उम्मीद तो मैं भी रखता हूं, और जो आप कह रहे हैं हमारे योगदान की जरूरत है उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, आपसे जुड़ा रहूंगा। आपको कोई चीज लगे हमारे लायक तो बताइएगा जरूर। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मनीष। मुझे उम्मीद है कि आप मजबूती से कोर्ट में भी केस लड़ेंगे और जो भी सही होगा वो वहां से जरूर निकल कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहें आखिर में? बस इतना ही कहूंगा आप सभी को कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि वन डे आवर फ्यूचर विल बी बेटर देन आवर ड्रीम इफ वी वर्क हार्ड विथ आवर विलिंग हार्ट। एक दिन हमारा जो भविष्य है वो अपने सपनों से भी ज्यादा सुंदर होगा, अगर हम लोग अपने सच्चे दिल से कड़ा परिश्रम करते हैं तो। यही उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मनीष। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।